लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए फॉर SHGTAI। और खेत बंजर हो गए। प्रजा के मन में निराशा घर करने लगी। राजा सत्यव्रत ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे जल स्रोतों की मरम्मत करें और लोगों को आवश्यक सहायता दें। उसने स्वयं गांव के घर घर जाकर लोगों से अपनी बात रखने और हौसला बढ़ाने का काम किया। कुछ लोग सोचने लगे कि राजा के प्रयास क्या कारगर होंगे, पर राजा ने हार नहीं मानी। उसने प्रजा से कहा, इस संकट में हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा। हम मिलकर तालाबों की सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पानी बचाएंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। श्री अनंत भी गांव में घूमकर लोगों को जागरूक करते। कुछ महीनों की मेहनत के बाद बादल आए और बारिश हुई। गांव में फिर हरियाली छा गई। प्रजा ने महसूस किया कि एकता, सेवा और प्रयास से ही विपत्ति को हराया जा सकता है। राजा की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। शिक्षा। कठिनाइयों में धैर्य और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर घाटी में एक छोटा सा गांव था। यह गांव था तो साधारण, लेकिन इसकी सबसे खास बात थी वहां रहने वाला एक दयालु और न्यायप्रिय राजा। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा को अपने प्रजा से गहरा स्नेह था। गांव में साधारण लोग रहते थे, किसान, कछवाहा, गडरिया और एक मसीहा की तरह। उस गांव में एक वृद्ध साधु भी था जिसका नाम था श्री अनंत। गांव के लोगों के मन में राजा और साधु दोनों के लिए अत्यंत आदर था। राजा सत्यव्रत का स्वभाव कुछ अलग था। वह महलों में रहने के बजाय गांव के बीच में रहना पसंद करता था। वह प्रजा की परेशानियों को समझता और उनकी मदद करता। लोगों से मिलने के लिए वह अक्सर गुप्त वेश में गांव मार्केट में आता, बच्चों के साथ खेलता और बूढ़ों की बातें सुनता। राजा के लिए उसका राज्य केवल एक भाग नहीं था, बल्कि उसकी प्रजा उसका परिवार था। इस गांव की खुशी और समृद्धि राजा का पहला लक्ष्य था। उसने हमेशा न्याय और करुणा को अपने शासन के मूल स्तंभ माना। राजा सत्यव्रत लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसी और वीडियो के लिए SHGTAI। वह वहां ध्यान लगाता और प्रजा की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता। मंदिर से निकलकर वह गांव के तालाब के पास जाता जहां बच्चे खेल रहे होते। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराता और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाता। राजा ने अपने दरबार में हमेशा सभी के लिए खुला रखा। कोई भी व्यक्ति बिना बुलाए नगर